हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज हम सी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो आज हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के, यानी इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो और एरेज देखा था हमने। एरेज में क्या होता है, एरे में एक पर्टिकुलर डेटा टाइप ही स्टोर होता है। जैसे इंटीजर एरे बनाया तो सारे वैल्यूज इंटीजर होंगे, जैसे कैरेक्टर एरे बनाया तो सारे वैल्यू कैरेक्टर होंगे। लेकिन स्ट्रक्चर की खासियत क्या होती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर हम कोई भी चीज़ सोचे, जैसे हम कोई स्टूडेंट सोचते हैं तो स्टूडेंट के अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, नेम होगा, मार्क्स होंगे, रोल नंबर होगी, तो हर एक अलग अलग आइडेंटिटी होगी। तो क्या ये एक ही डेटा टाइप है? नहीं, ये अलग अलग डेटा टाइप्स है। जैसे अगर नाम अगर हम कहेंगे तो वो कैरेक्टर एरे होगा या फिर स्ट्रिंग हो। अगर रोल नंबर हुआ तो वो इंटीजर टाइप का होगा। तो ऐसी चीज़ें, अगर पास फेल हमें बताना है तो एक बुलियन वेरिएबल लगेगा। तो अलग अलग डेटा टाइप से हमें एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, ये बस मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसके यूनिक पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर मैं कार्स बोलूँ तो कार्स के फिर कौन सी टाइप की कार होगी, नंबर ऑफ मे बी व्हील्स एंड ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। तो इसी तरीके का हम एक एग्जांपल देखते हैं कि स्टूडेंट, तो हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है, फिर स्टूडेंट लिखना होता है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट देने पड़ते हैं, और फिर जो भी हमारे डेटा टाइप्स आएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर, तो इंट रोल। फिर मैं चाहता हूँ कि उसका नाम भी आए तो हमें कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा जिसकी साइज़ हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने 50 रखी है। फिर इसके मार्क्स, तो उसको मैंने फ्लोट डेटा टाइप में बनाया है, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम सेमी कोलन देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम एक इंट मैन में आते हैं। जैसे हम कैरेक्टर ए अगर ऐसा लिखा तो ए नाम का एक वेरिएबल बन जाता है। वैसे ही अगर हमें स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका कोई वेरिएबल बनाना है, तो हम स्ट्रक्ट लिखेंगे, फिर आगे स्टूडेंट कीवर्ड लिखेंगे जो भी हमारे स्ट्रक्चर का नाम है। जैसा इस केस में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे, और फिर उसका वेरिएबल का नाम देंगे हम। तो जैसे बना रहा हूँ मैं, यानी स्टूडेंट वन ऐसा मानते हैं। फिर अगर हमें S1 को वैल्यूज़ देनी है तो S1, और यहाँ पे मैं डॉट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, और जो भी इसके अंदर जो भी पैरामीटर है जैसे रोल, नेम और मार्क्स, तो अगर मुझे रोल नंबर असाइन करना है तो S1 डॉट रोल लिखूंगा मैं, और 1 से 101। सिमिलरली S1 डॉट नेम में सपोज मैं अमन डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने str कॉपी फंक्शन यूज़ किया है। फिर मार्क्स अगर असाइन करने हैं तो S1 डॉट मार्क्स 89.75। तो ये हो गया इसके असाइनमेंट। सब सारी चीज़ों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। फिर अब अगर मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ मैं एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं S1 को पास कर रहा हूँ। तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन देखते क्या कर रहा है। डिस्प्ले में सबसे पहले तो प्रिंट एफ, ये स्टेटमेंट होगी स्टूडेंट इन्फो। फिर सबसे पहले मैं रोल नंबर, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो %d और s डॉट रोल लिखूंगा। फिर नेम के लिए s डॉट नेम, और यहाँ पे %s, और यहाँ पे %2f यानी 2 डेसिमल तक, और s डॉट मार्क्स लिखूंगा। तो इससे ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। चलिए अब रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो रोल नंबर जो कि हमने असाइन किया था 101, फिर नाम अमन एंड देन मार्क्स इज 89.75। तो डिस्प्ले फंक्शन तो सही तरीके से काम कर रहा है। फिर इसके बाद हम चलते हैं एक अपडेट नाम के फंक्शन पर। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अपडेट मार्क्स, जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स मुझे अपडेट करने हैं तो अपडेट मार्क फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है हमें कि जब हम फंक्शन में चीज़ों को पास करते हैं, हमने देखा था पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो अगर हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, यानी बिना एड्रेस के भेज रहे हैं, तो वहाँ एक कॉपी बनती है और हमारा ओरिजिनल वेरिएबल चेंज नहीं होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि S1 की चीज़ें चेंज हो, तो इसलिए हम यहाँ पे पास बाय रेफरेंस करेंगे, यानी यहाँ पे एड्रेस भेजेंगे। और उसके साथ साथ मैं जिस भी मार्क से मैं अपडेट करना चाहता हूँ वो एक दूसरा पैरामीटर में भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट *s और फ्लोट न्यू मार्क्स। तो यहाँ पे बस मैं क्या कर रहा हूँ, एस, और यहाँ पे देखिए एरो ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है। तो एस मार्क्स इज इक्वल टू न्यू मार्क्स, तो इसमें न्यू मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे एरो ऑपरेटर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को मैं बाय रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंटर है, तो जब जब पॉइंटर होगा तब हमें एरो ऑपरेटर यूज़ करना है, और जब जब नॉर्मल वेरिएबल होगा तब हमें डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपडेट हो गए मार्क्स, अब इनको हमें प्रिंट भी करना है, तो लेट्स प्रिंट इट।
यहाँ पे वापस डिस्प्ले फंक्शन में कॉल करता हूँ और यहाँ पे जैसे पहले मार्क्स 89.75 थे, फिर अपडेट फंक्शन कॉल होने के बाद 95.25 हो गए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब पॉइंटर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे कैरेक्टर या फिर इंटीजर पॉइंटर अगर बनाना है तो मैं क्या लिखता हूँ, इंटीजर और फिर स्टार पॉइंटर। तो यहाँ पे भी वैसे ही मुझे अगर स्टूडेंट स्ट्रक्चर को पॉइंट करानी है चीज़, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखेंगे और स्टार ptr लिखेंगे इज इक्वल टू, और जो भी मुझे जिस पर भी पॉइंट कराना है, इस केस में मैं S1 को पॉइंट करना चाहता हूँ तो मैं एड्रेस ऑफ S1 लिखूंगा। और अब क्योंकि ये पॉइंटर है तो हमें एरो ऑपरेटर यूज़ करना है अगर इसकी कोई चीज़ प्रिंट करनी है। तो जैसे अगर मैं पॉइंटर के थ्रू नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एरो ऑपरेटर का मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये एक पॉइंटर है। तो यहाँ पे नाम आ चुका है अमन। तो आई होप आपको ये इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।